ट्रॉफी की जहाँ तक बात है तो जब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला था तो कहीं न कहीं ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ फैन्स को ये कहीं न कहीं ल लगता था कि त्रिभुवन आर्मी क्लब और नेपाल पुलिस क्लब जो है यही कहीं न कहीं फाइनल खेलते हुए नज़र आ सकते हैं और एग्ज़ैक्टली वही हमें देखने को मिला है। यही 2 टीमें एट द एंड जो ग्रुप स्टेज के मैचेस माफ लीग स्टेज मैचेस कंप्लीट होने के बाद आखिरकार फाइनल में यही 2 टीमें आमने-सामने होने वाली हैं। अगर परसों की बात करें परसों से ये 3 डे का जी हाँ। 3 दिन का लगातार जो है वो स्टार्ट होगा जहाँ पर फाइनल में भिड़ेंगी त्रिभुवन आर्मी क्लब और नेपाल पुलिस क्लब की ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। आज के मैच की जहां तक बात करें तो बागमती वर्सेस नेपाल पुलिस क्लब और त्रिभुवन आर्मी क्लब वर्सेस माधेश प्रोविंस इन दोनों के बीच में आज ये मैच हुआ जो कि लीग स्टेज का आखिरी मैच था। तो यार सबसे पहले मैच समरी जानते हैं, बात कर रहे हैं हम बागमती और नेपाल पुलिस क्लब के बीच में। बिल्कुल, अगर हम बागमती और नेपाल पुलिस क्लब की बात करें तो ज़रूर बागमती ने पहले बैटिंग की है और 112 रन बनाए उन्होंने ऑल आउट होकर 33.2 ओवरों में। उसके बाद नेपाल पुलिस क्लब बल्लेबाजी करने आई, उन्होंने 215 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। 45.5 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी की और 103 रनों की लीड नेपाल पुलिस क्लब ने ली और फिर बागमती प्रोविंस फिर बल्लेबाजी करने आई। 218 रन पर टीम ऑल आउट हो गई। 53 ओवर बागमती प्रोविंस ने सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की अपनी और एक अच्छी लीड कहें 115 रनों की लीड यहाँ पर ली और टारगेट रखा नेपाल पुलिस क्लब के सामने 116 रन का टारगेट। और नेपाल पुलिस क्लब जब चेस करने उतरा तो बहुत ही कुछ दिक्कतें हुई लेकिन 5 विकेटों से वो इस टारगेट को चेस करने में कामयाब। बिल्कुल, तो पहली इनिंग में इतनी खासी बल्लेबाजी हुई नहीं बागमती प्रोविंस की, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर उन्होंने की, लेकिन एट द एंड वो नाकाफ़ी रहा और 5 विकेट से वो इस मैच को गँवा बैठे। तो चलिए ना उसके बाद अब जरा बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं। बागमती की बैटिंग परफॉर्मेंस की आज बात करें तो जो भी बल्लेबाज रहे हैं, ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। उनकी दोनों इनिंग्स के स्कोर ईशान पांडे जो एज़ अ ओपनर यहाँ पर आए, लेकिन दोनों ही तो अपने पहली इनिंग में ज़बरदस्त उन्होंने कहीं न कहीं इनिंग खेली। 71 रन की इनिंग 94 गेंदों में स्टे भी काफ़ी अच्छा रहा, रन्स भी उन्होंने काफ़ी किए, तो काफ़ी शानदार रहा। सेकंड इनिंग में उससे वो ज़्यादा लंबा नहीं कर पाए, सिर्फ 3 रन बनाकर 14 गेंदें खेलकर वो आउट हो गए। ऋत गौतम ने यहाँ पर पहली इनिंग में 6 रन किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 50 लगाई। थोड़ी देर कर दी उन्होंने आते-आते, बहुत सारे मौके उन्हें मेरे ख्याल से उनका छठा मौका था इस सीरीज में, अब जाकर एक 15 को बल्ले से निकल कर आई, तो इतना सैटिस्फैक्टरी नहीं हुआ। चलिए एट द एंड उन्होंने एक अपने खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए 52 जरूर किए, लेकिन कुछ कोई आप ज़्यादा कुछ किसी को मैसेज कुछ इंप्रेस करने में कामयाब हो? जी नहीं, आपने इन 6 मैचेस को कई मौके को गंवाया है, वेस्ट कर दिया, बहुत देर कर दिया आते-आते। उसके बाद शुभ कंसाकर की जहाँ तक बात करें, फर्स्ट इनिंग में इतने रन आए नहीं, सिर्फ 2 रन, लेकिन सेकंड इनिंग में कमाल की इन्होंने तेज तर्रार इनिंग खेली और 70 रन उन्होंने किए 74 गेंदों में। चलिए अच्छा रहा उनके लिए डे आउट इस मैच में। अगर हम बात करें उत्तम मगर दोनों ही इनिंग्स में खासे रन नहीं किए, बल्कि इस पूरे जेट ट्रॉफी में ही उन्होंने बल्ले से खासा रन किए हैं नहीं, 2 रन और 14 रन ये इनके रेस्पेक्टिव स्कोर रहे दोनों इनिंग में। नंदन यादव ने यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट किया, शुरू में काफी इंप्रेस वो कर रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने रन नहीं किए। 4 और 10 ये उनके कंजर्वेटिव स्कोर रहे। रोशन बी के एक और बहुत बड़े फेलियर नजर आए इस जेट ट्रॉफी में। अंडर 19 के बाद अंडर 19 में गए थे वो एशिया कप खेलने के लिए, उसके बाद यहाँ पर जो आए तो परफॉर्मेंस उतनी खासा यहाँ पर रही नहीं है। उसके बाद सिर्फ टेल एंडर्स और लोरोटस का काम रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई ऐसे स्कोर हमें देखने को मिला नहीं। नीचे से अगर हम देखें, प्रतीक श्रेष्ठा हो वो भी डिसअपॉइंट किया, सूर्य तमांग, संदीप लामिछाने वो भी 0 और 16 के रेस्पेक्टिव स्कोर पर आउट हुए हैं, तो कुछ खासा स्कोर भी हमें लोअर ऑर्डर से नजर आया। बिल्कुल, जो भी है आप टॉप 5 में ही देख रहे हैं जिन्होंने रन्स यहाँ पर किए हैं, उन्हीं में है ईशान पांडे और यहाँ पर अगर आप देखें शुभ कंसाकर के बारे में। तो अगर आप देखें यहाँ पर कंसिस्टेंसी की जहाँ तक बात करेंगे इस पूरे मैच में, तो वो एक दोनों इनिंग को अगर आप देखेंगे तो उतनी कंसिस्टेंसी यहाँ रही नहीं, लेकिन फिर भी आप ईशान पांडे को यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि उनका जो बॉल का स्टे है वो शुभ कंसाकर से कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है इस मैच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं नेपाल पुलिस क्लब की बैटिंग डिपार्टमेंट के बारे में, उसके बैटिंग कार्ड के बारे में क्या है। बिल्कुल, अगर हम उन पर नेपाल पुलिस क्लब के बल्लेबाजों पर नज़र डालें तो कुछ इस तरह हमें नज़र आएंगे उनके स्कोर्स। दिलीप नाथ ने 7 रन किए पहली इनिंग में, दूसरी में 4 रन, बिल्कुल फ्लॉप नज़र आए दिलीप नाथ फिर से एक और बार। कुशल भुरतेल ने पहली इनिंग में 8 रन, दूसरी इनिंग में 32 रन, बहुत तेज खेला, उनका कैच भी बड़ा आउटस्टैंडिंग सा पकड़ा। आकाश चंद ने कॉट एंड बोल्ड हुए, आकाश चंदी थे या कोई और थे मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कैच था, वो एक हाथ से ऐसे करके बहुत अच्छा कैच था। अमित श्रेष्ठा ने 79 किए 97 बॉलों में पहली इनिंग में और फिर 56 रन किए दूसरी इनिंग में 45 बॉलों में। थोड़ी तेजी दिखाई लेकिन रन्स लगातार आए, बहुत अच्छा खेले हैं वो, वेल डन। राशिद खान ने 4 रन फिर 0 रन, बिल्कुल मौका नहीं भुना पाए।
अर्जुन साउद ने 77 रन किए पहली इनिंग में 82 बॉलों में, और दूसरी इनिंग में 20 रन नॉट आउट 38 बॉलों में। तो ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। कुछ इनकी इनिंग लास्ट से, कुछ मैच से जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि अभी आने ही वाली है एक इनिंग। वाकई में अब थोड़े से टच में आए, पहले बॉलें खेली, थोड़ा स्टे किया, लेकिन इस मैच में उन्होंने रन्स भी बनाए, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उसके बाद गुलशन झा, एक इनिंग मिली, 17 रन उन्होंने किए, और प्रेम तमाम, जी हाँ, उन्होंने 0 रन और 1 रन। उसके बाद शंकर राणा ने 2 रन 1 फिर रन तो लोअर ऑर्डर की कहानी आई। आज किसी ने बनाया नहीं, लेकिन ऊपर के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी। बिल्कुल, यहाँ पर क्लियरली है कंसेक्यूटिव माफ कीजिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो नो डाउट अमित श्रेष्ठा यहाँ हो जाते हैं, और साथ साथ में आप थोड़ा अर्जुन साउद को भी बिल्कुल देख, देना क्योंकि वो नॉट आउट जा रहे थे और लग रहा था कि वो इनिंग में आने ही वाले हैं। एक उन्होंने 94 बॉलों की एक इनिंग भी खेली थी उन्होंने पिछले मैच में, लेकिन यहाँ फाइनली उन्होंने इसमें रन्स में भी कन्वर्ट किया। ये काफी काबिल तारीफ यहाँ पर रही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं इससे रिलेटेड। अब अगर बागमती की बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात करें तो वहां पर चलिए कंसिस्टेंट जानने की कोशिश करते हैं कि बॉलर्स में कंसिस्टेंसी किन बॉलर्स की हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ये लिस्ट आपके सामने है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं फर्स्ट इनिंग वर्सेस सेकंड इनिंग। यहाँ पर संदीप ने 4 विकेट निकाले पहली इनिंग में, प्रतीश ने 2, रिजन डकल ने 1 विकेट, नंदन यादव ने 2 विकेट, सूर्य तमांग को विकेट निकालने में कामयाब नहीं रहे। वही सेकंड इनिंग के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो संदीप लामिछा ने भी यहाँ 2 विकेट रहे। तो क्लियरली है कंपैरिजन में संदीप लामिछा यहाँ पर मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर कहीं ना कहीं हो जाते हैं दोनों इनिंग की बात करें अगर। एंड यही अगर बॉलिंग चार्ट देखें हम नेपाल पुलिस क्लब की बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो वहां सूरत हाल क्या नजर आता है? नहीं, ज़रूर अगर यहाँ नज़र डालें तो हमें गुलशन झा ने कोई विकेट लिया नहीं, राशिद खान ने भी कोई विकेट नहीं लिया, ललित राजवंशी ने 4 फोर निकाला, कुशल भुरतेल ने 2 विकेट निकाले हैं, सरवन यादव ने 3 विकेट निकाले हैं 4 ओवर में। जी हाँ, बिल्कुल हैट्रिक ली है इन्होंने, 9 रन देकर 3 विकेट। वहीं दूसरी इनिंग अगर हम नेपाल पुलिस क्लब की बॉलिंग को देखें तो गुलशन झा ने 1 विकेट, ललित ने 3 विकेट यहाँ निकाले, राशिद खान ने 1, सारवन यादव ने फिर से 2 विकेट यहाँ निकाले, कुशल भुरतेल ने 1। तो हमें नजर आएंगे ललित राजवंशी जो है उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ विकेट निकाले हैं, 7 विकेट उन्होंने इस मैच में अपनी टीम के लिए निकाले। बिल्कुल, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनके बाद जो दिया है वो सरवन यादव बिल्कुल ने दोनों इनिंग्स में अगर हम यहाँ 5 पर विकेट बात निकाले। करें। बिल्कुल, चलिए उसके बाद अब अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। अगले मैच की बात करें अगर त्रिभुवन आर्मी क्लब वर्सेस माधेश प्रोविंस के बीच में ये मैच था एंड पहले मैच से बिल्कुल त्रिभुवन आर्मी ने पहले बल्लेबाजी की और 225 रन 9 विकेट के नुकसान पर उन्होंने डिक्लेयर किया। 59.3 ओवर उन्होंने खेले, काफी अच्छा थोड़ा सा ओवर्स भी उन्होंने टाइम बिताया। वहीं मधेश प्रोविंस जब पहले बल्लेबाज फिर मधेश प्रोविंस बल्लेबाजी करने आई, 102 रन पर टीम ऑल आउट हो गई और 35.5 ओवर काफी खराब क्रिकेट रहा। उसके बाद फिर से फॉलो ऑन दिया गया। जी हाँ, त्रिभुवन आर्मी ने फॉलो ऑन दिया और फिर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन कुछ खासा इंप्रेस नहीं कर पाए। 150 रन पर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई और 64.1 ओवर स्टे जरूर रहा, थोड़ा स्टे लंबा रहा पिछली पारी से उनके अगर हम बात करें तो। बहुत ही लिमिटेड टारगेट चेस करने के लिए आई, 28 रनों का त्रिभुवन आर्मी क्लब ने 8 विकेट से इस मैच को जीत। बिल्कुल, तो ये मैच कहना कि सूरत हाल है, बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर रही त्रिभुवन आर्मी क्लब की। चलिए अब जरा बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात करते हैं। त्रिभुवन आर्मी क्लब के जो बैट्समैन रहे हैं यहाँ पर तो क्लियरली है ज्यादा बैट्समैनों की सेकंड इनिंग आई नहीं है, लेकिन जो भी है ये आपके सामने है। इमरान शेख ने यहाँ पर काफी अच्छा इंप्रेस किया है, 42 रन किए 75 गेंदों में, और सेकंड इनिंग में कहीं ना कहीं उन्होंने 8 रन किए 19 गेंदों में, वो नॉट आउट कहीं ना कहीं गए। उसका पृथ्वीराज दास इस मैच में डिसअपॉइंट किया, उन्होंने रन किए हुए इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट जरूर किया। संतोष कार्की दोनों ही इनिंग्स में डिसअपॉइंट किया उन्होंने, पहली में 9 दूसरे में 4, तो अच्छा मौका था वो बना नहीं पाया। उसके बाद ज्यादातर की फर्स्ट इनिंग आई है, विनोद भंडारी 7 रन, भीम शार्की ने यहाँ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, एक 50 लगाई, अच्छा उनके कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन अभी भी वो काफी लंबा उन्हें सफर तय करना है। अब उम्मीद करेंगे कि फाइनल में एक अच्छी इनिंग की तरफ से और निकल कर आनी चाहिए 2 इनिंग्स में से। विवेक यादव डिसअपॉइंट किया, सिर्फ 0 कोई रन उन्होंने किया नहीं, 3 गेंदे। बशीर अहमद ने यहाँ से 7 रन की इनिंग बहुत अच्छी खेली है और सेकंड इनिंग में बैटिंग आई, एक ही गेंद मिली, चौका लगा के मैच फिनिश किया उन्होंने। 98 रन उन्होंने 98 गेंदे उन्होंने पहले इनिंग में अपने खेली थी। उसके बाद सोमपाल का भी 5 रन, पवन का किया, लोअर ऑर्डर का जो स्कोर है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो बशीर अहमद को भी आप दे सकते हैं और इमरान शेख को दे सकते हैं, लेकिन बशीर अहमद को ज्यादा, क्योंकि बॉलें उनकी जो है वो अच्छी खासी है। बशीर इमरान शेख की भी काफी बेहतर यहाँ पर रही है। एंड लेकिन जानना चाहेंगे मधेश प्रोविंस के बल्लेबाजों की कंसिस्टेंसी क्या रही है, क्योंकि ऑलरेडी स्कोर्स काफी कम रहे हैं मधेश प्रोविंस में। इस इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी में भी हमें एक नाम काफी अच्छे निकल कर आए, वो है मयंक यादव। जी हाँ, और अगर हम बैटिंग की बात करें मधेश प्रोविंस की तो मयंक यादव ने फिर से इम्प्रेस किया है। शैलेंद्र ने इतना खासा वो चले नहीं, नीरज यादव भी इम्प्रेस करने में नाकामयाब रहे। हरिशंकर साहा ने डटे तो ज़रूर रहे, थोड़ा सा
दिखाया ज़रूर कि चलिए जाते-जाते उनके अंदर भी कोई बात ज़रूर है, अगली बार ज़रूर ट्राई करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टे ज़रूर उनका अच्छा रहा बाकी मैच के मुकाबले हम इस मैच लेकिन यार एक चीज जरूर है यहाँ पर, बॉलें जरूर उन्होंने डेफिनेटली लिए, स्टे लिया है, लेकिन थोड़े बहुत रन्स भी उन्हें बिल्कुल करने चाहिए। ये 142 गेंदें, हाँ। बिल्कुल बहुत अच्छा आपका स्टे, 40-50 तारीफ रन। यहाँ कर रहे हैं, कम से कम यहाँ 45 से 50 रन बिल्कुल, होते, बिल्कुल। वो इंपॉर्टेंट था। थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको याद होगा अभी हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट में हमारी जेट ट्रॉफी की एक रिपोर्ट में आपने काफी कहा था कि स्टे लंबा रखने की कोशिश हाँ। करिए अगर आप रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टे लंबे का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्राइक रेट जो है वो 10-15 की या 20 के नहीं, आसपास आ जाए। स्ट्राइक रेट भी कम से कम 45, 50, 55, 60 ये हो तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े से रन और होने चाहिए थे। स्टे ठीक रहा, लेकिन रन और होता और बेहतर रहता। बिल्कुल, उसके बाद हम नीचे देखें, साहिल पटेल, विशल पटेल, हिमांशु, अभिषेक तिवारी कुछ सब खासा low कर नहीं scores। पाए, इसलिए हमने देखा मधेश प्रेमिक्स का हाल कितना बेहाल है। बिल्कुल, और यहाँ पर मयंक यादव ने जरूर इंप्रेस किया। इस मैच में जरूर, 100 गेंदें उन्होंने खेली हैं इस मैच में पूरे। पहले इनिंग में 11, दूसरे में 49। ये एक प्लेयर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए जिन्होंने बहुत ही अच्छा इंप्रेस किया है इस पूरे ही टूर्नामेंट में, अगर हम बात करें अभी तक के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो त्रिभुवन आर्मी क्लब की, अब चलिए बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। त्रिभुवन आर्मी क्लब की जो बॉलिंग है वहां पर देखते हैं कंसिस्टेंसी के मामले में सोमपाल कामी ने 1 विकेट, आकाश चंद ने 1 विकेट, साहब आलम ने 6 विकेट यहाँ निकाले हैं, लगातार विकेट निकाल रहे हैं। बशीर अहमद ने 1 विकेट और पवन कारकी ने, लगभग सभी ने यहाँ पर विकेट्स निकाले हैं। और अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि साहब आलम जो है वो मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर है इस मैच में। 9 विकेट उन्होंने इस मैच में निकाले हैं। जो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों का जो कंपैरिजन है बॉलिंग का त्रिभुवन आर्मी क्लब का, वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब इसी को बात करते हैं मधेश प्रोविंस के बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। कंपैरिजन वहां भी करना जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें, रंजीत कुमार ने मधेश प्रोविंस के लिए 5 निकाला, वहीं प्रदीप ने 2 विकेट, हरिशंकर साहा ने 1 विकेट और अभिषेक तिवारी ने 1 विकेट निकाला। विशल और रुपेश को यहाँ विकेट मिले नहीं है। वहीं दूसरी इनिंग पर अगर हम जाएं, छोटा सा ही था। बिल्कुल, तो प्रदीप पासवान ने यहाँ 2 विकेट निकाले हैं। तो सबसे ज्यादा विकेट जो निकाले अगर हम देखें, मंजी, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने 5 निकाला और सबसे ज्यादा विकेट मधेश प्रोविंस के लिए हैं। बॉलिंग कुछ खासा रही नहीं मधेश प्रोविंस की। बिल्कुल, तो यही सूरत हाल रहा इस मैच का, और जहां पर ये सारे रिपोर्ट्स थी जो आपके सामने प्रेजेंट की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बनी रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, और कल भी आपके सामने एक वीडियो लेकर आएंगे जेट ट्रॉफी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और उसके बाद अब डेफिनेटली फाइनल मैच होना है, देखना पड़ेगा वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है प्लेयर्स है निकालने में कामयाब रहते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी प्लेयर्स के बीच में रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बनी रहिए क्रिकेट चैनल के साथ।